हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक ये है कि मासिक धर्म में हम लोग नवरात्रि स्थापना अगर की है तो पूजा कैसे करेंगे, या नवरात्रि स्थापना के बाद आप मासिक धर्म से पीड़ित हो गए हैं तो पूजा कैसे करेंगे, या नवरात्रि के लास्ट में यानी कि जब आपका 8वां 9वां नवरात्रा रहता है, जब आप मासिक धर्म से पीड़ित हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए, वैसे तो इस दौरान क्या होता है कि महिलाओं का जो पूजा का स्थान है वहाँ पर जाना एकदम वर्जित होता है। पूजा की किसी भी सामग्री को छूना यानी स्पर्श करना वर्जित होता है। अगर 5वें दिन कोई भी महिला पीरियड्स में रहती है तो ऐसी स्थिति में कन्या पूजन और हवन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से महिलाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मैम क्या हम 5वें दिन कर सकते हैं पूजा? तो नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ना तो कन्या पूजन होता है, ना हवन होता है, और ना ही हम नवरात्र स्थापना के दौरान मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस दौरान क्या करना होता है कि परिवार में अगर कोई भी सदस्य है उसके माध्यम से हम लोग कन्या पूजन करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं और पूजा करवा सकते हैं। अगर नवरात्रि से पहले आपका मासिक धर्म आ गया है या शुरुआत हो गई है तो कई लोग कहते हैं कि आपको व्रत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने पहले से ही मन में ठान के रखा है कि हमें व्रत करना है, आपने संकल्प ले लिया है, तो आप संकल्प तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो भले आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते हैं, इसके बजाय आप घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकते हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकते हो और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। दुर्गा पाठ भी आप कर सकते हो। वो कैसे, वो भी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। तो देखिए, अगर आपके पीरियड्स आसपास हैं या आने वाले हैं, ऐसे में आपको 9 दिनों के व्रत से दूर रहना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। लेकिन अब हमारी भक्ति भावों के आड़े तो नहीं आ सकती है और व्रत करने पर कोई रोक नहीं होती है। तो ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिनों के इस जो ये डेट्स हैं, हमारी पीरियड्स के डेट्स हैं, वो पढ़ सकती हैं या आ रही हैं, आपको इसके लिए पहले से ही ध्यान रखना होगा। हो सकता है 1-2 दिन का कोई अंतर हो, तो आप सोच रहे हो कि हम लोग चौकी की पहले से तैयारी करके रख दें, तो आप क्या कर सकते हो, डेकोरेशन वगैरह का काम पूरा पहले से करके रख सकते हो। बाकी घर का कोई सदस्य कर सकता है। और अगर आप चाहें तो अष्टमी और नवमी का फास्ट भी रख सकते हो। तो ये तो रही व्रत की बात। आपके घर में जहाँ भी पूजा हुई है, कलश स्थापना हुई है, घट स्थापना हुई है, दीपक जल रहा है, यानी कि आपकी जो 9 दिन की आप कठोर तपस्या करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको उस जगह से दूरी बनाए रखनी है। आपकी छाया वहाँ नहीं पड़नी चाहिए जहाँ कलश स्थापना हुई है, जहाँ ज्वारे बोए गए हैं, जहाँ घट स्थापना हुई है। लेकिन आपने फिर भी अपने भाव के तहत माँ दुर्गा का ध्यान धरना है, माता सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का। तो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप अपने फ़ोन में गूगल में कर सकते हैं, या आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना सकता है। पीरियड्स के दौरान ना तो आप माता रानी के लिए भोग बना सकती हैं, नहीं तैयार कर सकती हैं। अगर पूजा हो रही है घर में तो आप सारी चीज़ों से दूर रहें। जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय आप नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन कर सकते हो। ये कहा जाता है कि माँ भगवती का ही नहीं, मंदिर में अगर हमने पैर रखना है मासिक धर्म के बाद में, तो वो होना चाहिए हमारा 7वां दिन। तो ऐसे में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आराम से कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। आप फ़ोन में कीजिए, फ़ोन से कीजिए, फ़ोन में डाउनलोड करके आप सुन सकते हो। ठीक है, या बीच में कहीं आपके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके नवरात्रे खंडित हो गए हैं, आपका पाठ खंडित हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये पीरियड्स बहुत बड़ी महिलाओं के लिए दुविधा होती है, और ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ये बहुत ही पावन होते हैं, और इन दिनों में हम पूरे श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा का पूजन करना चाहते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करना चाहते हैं। तो उसमें हमें अगर कोई परेशान करता है, कोई बाधा आती है, तो महिलाओं के लिए वो है पीरियड्स।
ऐसे में आपको लगता है कि 9 दिनों में हम पीरियड्स की जो डेट है उसे आगे पीछे कैसे करें, वो नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है और हम प्रकृति को कभी भी नहीं बदल सकते हैं। यदि ऐसे में आप उपवास करना चाहें तो कर सकते हैं। कई लोग प्रथम और आखिरी दिन का करते हैं, कई लोग प्रथम और द्वितीय करते हैं, और कई लोग 8वां और 9वां दिन नवरात्रा करते हैं। तो जहाँ तक है मैंने इसमें बताया है, समझाया है। और अगर आप शादीशुदा हैं और नवरात्रि पूजन कर रहे हैं, नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, नवरात्र घट स्थापना आपने अपने घर में की है, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। वो यही है, ब्रह्मचर्य का पालन आप करें। अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, यदि पीरियड्स की आशंका है तो आप कलश स्थापित ना करें। और या फिर आपके घर में कोई भी नहीं है तो देखिए, जब कोई भी आपके घर में आपके अलावा नहीं है, आप हैं, पतिदेव हैं, और पतिदेव भी सुबह में जल्दी चले जाते हैं या उनकी ड्यूटी का समय कुछ ऐसा है, तो ऐसे में आप जो अखंड ज्योति हैं वो ना जलाएं। कलश स्थापना अगर आपने की है तो हस्बैंड आपके सुबह पूजा करके जाएंगे। ज्वारे अगर आपने बोए हैं तो ज्वारे को पानी पिला के जाएंगे, और वही कार्य वो जो अपना नियम है उसे शाम के समय निभाएंगे। कलश वाले स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र रखना होता है। यदि कलश स्थापित हो चुका है तो ऐसे में हमको दूरी बना के रखनी चाहिए। या फिर ऐसा है, कभी कभार यूँ होता है कि हमारे जो पीरियड्स हैं वो चल रहे होते हैं, उसी में नवरात्रे आ जाते हैं और हमारे पतिदेव सब कुछ सारा पूजा पाठ का काम कर देते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं है, प्रथम द्वितीय दिन तृतीय दिन उन्होंने पूजा की, उसके बाद में भी आप कर सकते हैं। कोई खंडित नहीं होता है। पूजा के लिए कोई नियम नहीं बने हैं और ना कोई समय बना है। आप भगवान का ध्यान कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान आपको माता के लिए भोग नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग तीसरे दिन अपना सर धो करके और फिर हम लोग माता के लिए प्रसाद बना दें, तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा ना करें। जब आपका मासिक धर्म पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए, पूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण रूप से, उस समय आप नहाकर साफ वस्त्र धारण करके फिर आप माता के लिए प्रसाद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। माता का पूजन, माता की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से आप करें, लेकिन जब आप पीरियड से बिल्कुल फ्री हो जाएं। ठीक है, तो अगर आपको ये जो मेरा वीडियो है ये अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हो सकता है इसी से संबंधित आप कुछ और पूछना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट कर सकते हो। और यदि आपके घर में आपके कहीं होता है, कभी कभी किसी किसी के यहाँ हस्बैंड को पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता या नहीं करते हैं वो, और आपको फिर भी घट स्थापना करनी है, तो आप किसी भी पुरोहित पंडित के माध्यम से घर में घट स्थापना कर सकते हो। उन्हें आप दक्षिणा दे सकते हो और बिल्कुल पंडित जी घर में आकर के घट स्थापना करते हैं और आपको पूर्ण फल भी मिलेगा, क्योंकि आपने पंडित जी को यानी पुरोहित को उसका जो दक्षिणा आपने दी है उसका फल आपने ही मिलने वाला है, पंडित जी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में आप पुरोहित से भी स्थापना करवा सकते हो। और ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप 9 दिन ही नहीं कर पा रहे हो, फर्स्ट डे से आपका हो गया है, तो भी आप पंडित जी के माध्यम से घट स्थापना करवा सकते हो। रोज़ाना आप उन्हें दक्षिणा दे सकते हो। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो हम महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और अनुश्री का ये क्वेश्चन था, क्योंकि उसके डेट्स पास में है तो उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था। तो अनुश्री, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब इस वीडियो में दे दिया है। आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है या आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपके किसी काम आ सकता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।